दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपना फोन खो जाने पर इतने बेचैन हो जाते हैं जैसे कि उनकी जान निकल गई हो, या मैं कहूँ कि वे अपनी जरा सी चीज अगर इधर उधर हो जाए तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनका कुछ भी खो जाए, बिगड़ जाए, खराब हो जाए, सफल न हो तो उनका मन ऐसा हो जाता है जैसे अब सुबह नहीं होगी। पर मैं जिस इंसान की कहानी बताने जा रहा हूँ वो आपके सारे बहानों का उत्तर होगा। यह कहानी ऐसे व्यक्ति की है कि अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक हताश, निराश हो चुका होता। वो अपनी जिंदगी को कोसता कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। मुझे लगता है ऊपर वाला परेशानियां भी उसे देता है जो उसे सह सके, ताकि वह मजबूत, आत्मविश्वासी और निडर बन सके। कारोलिता काट्स, जो हंगरी में जन्मे थे, एक सैनिक और ओलंपिक हीरो के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीते। यह कोई बड़ी बात नहीं है। असली महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके साथ जो हुआ उसके बाद भी वे कैसे उठकर खड़े हुए। एक सैनिक होते हुए वह एक बेहतरीन पिस्तौल शूटर थे। कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के जीतने के बाद वे खुद को ओलंपिक के लिए तैयार कर चुके थे। लेकिन 1938 में आर्मी कैंप में ट्रेनिंग के दौरान उनके दाहिने हाथ में ग्रेनेड फट गया, जिससे उनका दाहिना हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें अपना सबसे अच्छा हाथ खोना पड़ा जिससे वे पदक जीतने वाले थे। यह उनका सपना था, लेकिन कुछ करने से पहले ही टूट गया। अगर उनकी जगह कोई और होता तो वह बहुत रोता, हताश हो जाता, अपने घुटने टेक देता। लेकिन हुआ इसके उलट। उन्होंने यह नहीं देखा कि उनका क्या खो गया, उन्होंने यह देखा कि मेरे पास क्या बचा है। उन्होंने अपना बायां हाथ देखा और सोचा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरे पास अभी भी उम्मीद है, मैं खुद को तैयार कर लूंगा। उन्होंने अपने आप में आत्मविश्वास दिलाया। 1 साल के भीतर उन्होंने खुद को राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए तैयार कर लिया और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने के बाद वे 1940 के ओलंपिक के लिए खुद को तैयार कर लिया। लेकिन विश्व युद्ध के कारण 1940 के ओलंपिक रद्द कर दिए गए। उन्होंने अभ्यास नहीं छोड़ा और फिर से 1944 के ओलंपिक की तैयारी शुरू कर दी। फिर से विश्व युद्ध के कारण 1944 के ओलंपिक भी रद्द हो गए। उन्होंने 1938 से 1948 यानी 10 साल इंतजार किया, सिर्फ और सिर्फ अपना सपना पूरा करने के लिए। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। उन्होंने 1948 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन करौली ने ट्रेनिंग और सुधार जारी रखा। 1948 में उन्होंने लंदन ओलंपिक में भाग लिया और 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। 4 साल बाद 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में उन्होंने उसी इवेंट में एक और गोल्ड मेडल जीता और लगातार 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले शूटर बन गए। उन्होंने खुद को जीरो से हीरो बना दिया। आप एक हारे हुए व्यक्ति को किसी काम को करने की सलाह दें, वह 50 बहाने बना देगा ताकि उसे वह काम न करना पड़े। लेकिन अगर किसी को कोई काम करना है तो लाख दिक्कतें आएं, उसके लिए एक कारण ही काफी है उसे पूरा करने के लिए। इसलिए विजेता बनने के लिए आत्मविश्वासी होना बहुत जरूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपना लक्ष्य मत भूलो, अथक प्रयास करो उसे पूरा करने के लिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।